हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 और 2020 के लिए यह हमारी 3 मार्कर सीरीज है, जिसमें हम केमिस्ट्री के जितने भी 3 मार्कर है वो यहाँ पर देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो 3 मार्कर होते हैं उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा अंक के 3 मार्कर पूछे जाते हैं। और 3 मार्कर ही एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम 3 में से 3 नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। यानी अगर सटीक पॉइंट हम लिखते हैं तो 3 में से 3 नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से उन्हें लिखा जा सकता है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी इन्हें नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज सीरीज चलाऊंगा और बिल्कुल टॉपिक वाइज ही चलती रहेगी हमारी यहाँ सीरीज, क्योंकि टॉपिक वाइज ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ अगर हम कहीं से भी क्वेश्चन उठा के रख लेते हैं तो फिर हमें दिक्कत होती है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कहाँ लिखा था। तो इसलिए हम यहाँ पर टॉपिक वाइज ही सीरीज यहाँ पर चलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री से लिए हैं। तो पदार्थ या द्रव, उसके बाद शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस और आयतन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न को लिखा है। आप एज इट इज इस प्रकार भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें अपने अनुसार कोई सा दूसरा बिंदु भी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा पहला था पदार्थ, तो पदार्थ को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए पदार्थ में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है या जिनमें द्रव्यमान होता है तो वहाँ पदार्थ कहलाती है। देखिए हमें यहाँ क्या है, 1 से 2 लाइन में उसका इंट्रो देना है, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 लाइन से ज़्यादा जाना नहीं है, बाकी 2 लाइन में भी हम दे सकते हैं। और उसके बाद उसके लक्षण यानी उसके गुण या विशेषताएं हम लिख सकते हैं। तो है जड़त्व और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, जड़त्व गुरुत्वाकर्षण ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, वो भी इसका लक्षण ही होता है। उसके बाद इसका उदाहरण लिख देंगे, हवा, जल, वायु आदि। उसके बाद में यदि कोई हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है तो उसे हम विशेष करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो विशेष करके जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखा है, विशेष है, महर्षि कर्णाड ने इसे मूल कर्ण नाम दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है। देखिए ऐसे 1 वर्ड के ही क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर में एमपीपीएससी में, ठीक है। तो आप देख सकते हो पुराने ओल्ड पेपर भी। अब देखिए जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि एक ही प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ है ना। तो हमें सिर्फ इतनी ही लाइन हम लिख देते हैं तो भी हमें मतलब कि 1 नंबर यहाँ पर इस लाइन का मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं विशेषता, यानी इसकी विशेषता क्या है, संगठन निश्चित एवं स्थायी होता है। संगठन निश्चित व स्थायी होता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम, महत्वपूर्ण जो कीवर्ड होते हैं उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसके प्रकार। तो इसके 2 प्रकार हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है। तो 2 प्रकार इसके हो गए यहाँ पर। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है उदाहरण। देखिए सारे 3 मार्कर में हमें उदाहरण ऐड करना ही है, क्योंकि जो विज्ञान के होते हैं उसमें उदाहरण अधिकतर आते हैं, तो उदाहरण हम ऐड कर सकते हैं। हर पेपर को लिखने के अलग अलग अप्रोच होती है। जैसे कि अगर हिस्ट्री में देखो तो हिस्ट्री में आप उदाहरण नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जैसे कि आप पॉलिटी के क्वेश्चन देखो तो वहाँ पर अनुच्छेद, धाराएँ और ये इनका ज़्यादा महत्व रहता है। तो आप केमिस्ट्री से संबंधित अगर पेपर आता है तो उसमें केमिस्ट्री या विज्ञान से संबंधित तो उसमें उदाहरण ऐड हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, अब जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण लिख दिया है, इसका उदाहरण है लोहा, सोना, जल आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर तत्व के बारे में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी या बने हो, है ना। इतना भी लिख सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे विशेषता, कि प्रत्येक का नाभिकीय आवेश समान होता है। तो इसमें प्रत्येक का नाभिकीय आवेश क्या होता है, समान होता है। उसके बाद लिखेंगे हम प्रकार, धातु तत्व एवं अधातु तत्व। उसके बाद में दे देंगे उदाहरण। तो उदाहरण है इसका लोहा, तांबा, ऑक्सीजन आदि। और यहाँ विशेष करके अभी वर्तमान में जो ज्ञात तत्व हैं वो कितने हैं, 118 तत्व है। तो ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप अपने मन से भी दूसरे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यौगिक, ठीक है। तो यौगिक को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित
अनुपात के रासायनिक संयोग से बने होते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से यहाँ पर बने होते हैं। उसके बाद में इसकी विशेषता या गुण या लक्षण हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अवयवी गुण भिन्न होते हैं, तो इनके जो अवयवी गुण होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर प्रकार भी ऐड कर सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, तो मतलब हमें क्या है, मैक्सिमम तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये विशेषता वाला यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ प्रकार वाला लिख सकते हैं, या फिर प्रकार वाला नहीं लिख के विशेषता वाला लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं, तो आप इच्छा अनुसार यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में लास्ट में उदाहरण दे सकते हैं, जल H2O और शर्करा C12H22O11। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिश्रण। एक से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। तो मिश्रण क्या होता है? अनिश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक हो। उसके बाद में इसकी विशेषता भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है, यानी इन्हें सिर्फ भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसके बाद में इसके प्रकार ऐड कर देंगे, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। ठीक है, तो हमें क्या है, टू द पॉइंट लिखना है, बिल्कुल कीवर्ड में यहाँ पर आंसर करना है। उसके बाद में उदाहरण, यानी वायु, पीतल, समुद्र जल आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को आप कैसे लिखोगे कि एक से अधिक प्रकार के अवयवों से निर्मित पदार्थ होते हैं। उसके बाद इसकी विशेषता, विशेष रंग का अभाव। उसके बाद में प्रकार, मिश्रण या असमांगी मिश्रण। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रकार ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में इसके उदाहरण, यानी शीतल, पेय और मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे जो बाकी हैं। देखिए, जहाँ जहाँ डायग्राम या मैप आते हैं तो वहाँ आपको मैप या डायग्राम भी ऐड करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ठोस। ठोस के बारे में कैसे लिखेंगे हम कि वहाँ पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। ठीक है, तो निश्चित हो तो वो क्या होता है? ठोस होता है। उसके बाद में इसके लक्षण क्या होते हैं? तो कण अत्यधिक निकट होते हैं, उच्च घनत्व होता है और असंपीड्यता यहाँ पर होती है। उसके बाद में इसके उदाहरण ऐड कर देंगे, कुर्सी, मेज, ईंट आदि। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा हम ने डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, तो इससे भी अपन ने यहाँ पर दर्शा दिया है ना, तो इससे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में द्रव। द्रव का कैसे लिखेंगे आप कि वहाँ आकार निश्चित और आयतन, आकार अनिश्चित और आयतन क्या हो? निश्चित हो। तो देखिए इसके लक्षण हम क्या लिखेंगे कि कण दूर दूर होते हैं, यानी जो उपेक्षाकृत जो ठोस होते हैं उससे यहाँ पर दूर होते हैं, और जो गैस होते हैं उससे जो गैस होती है तो उससे थोड़े पास में होते हैं, यानी गैस के तो बहुत अत्यधिक दूर होते हैं। उसके बाद में घनत्व गैस से अधिक होता है। उसके बाद में इसके उदाहरण ऐड कर सकते हैं, दूध, पानी और शराब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हो, यानी मैप या चित्र जो भी होते हैं तो वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हो। अब दोस्तों आते हैं गैस, है ना। गैस के बारे में कैसे लिख सकते हो कि वहाँ पदार्थ जिसका आकार व आयतन अनिश्चित हो, यानी इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि कण अत्यधिक दूर, है ना, कण अत्यधिक दूर होते हैं। उसके बाद आसानी से संपीड़ित है और इसका कोई पृष्ठ नहीं होता है, गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर ऐसा चित्र दर्शा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम उदाहरण, तो उदाहरण में वायु और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आप 2 से 3 उदाहरण भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब हमारा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें आयतन में किस प्रकार से लिखेंगे कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी हमने सिंपली सा उसे बता दिया कि आयतन क्या होता है। सबसे पहले हमें बताना है क्या है, तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। और उसके बाद में जो लास्ट के पॉइंट है वो लिखे हमने कि आयतन पदार्थ का मूल लक्षण है ना, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट हो गया कि ठोस और द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। और इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि जो गैस का आयतन होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन लिख सकते थे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम ये 3 मार्कर की सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखा है। और उसके बाद में ये हमारी पूरी टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पर चलती जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से पॉइंट ऐड करे हैं, है ना। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखना होता है, यानी किस प्रकार से हमें 3 मार्कर की फ्रेमिंग करना, उस टाइप से मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप चाहे तो इनमें एक्स्ट्रा पॉइंट अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इतना भी आप लिख दोगे तो आपको 3 में से 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।